आइए आज बात करते हैं एक आम सी बीमारी के बारे में जो बहुत लोगों के लिए एक रोज का सिरदर्द बन जाती है, एलर्जिक राइनाइटिस। तो चलिए समझते हैं ये बार बार आने वाली छींकों का सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से होता है। अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें बार बार छींकें आती हैं, सुबह उठते ही नाक बंद महसूस होती है या बहने लगती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन इसके लक्षण आखिर हैं क्या, और गौर से देखते हैं इनके संकेतों को कि इन सबसे आम लक्षणों में क्या क्या शामिल है। लगातार छींकों का आना, नाक का बहना या बंद हो जाना, आंखों में खुजली और पानी आना, गले में खराश और खांसी। कई लोगों को महसूस होता है कि ये लक्षण मौसम बदलते ही या धूल भरी जगह पर जाते ही बढ़ जाते हैं। ये लक्षण तो हमने पहचान लिए, लेकिन इन सब के पीछे असली कारण क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस एक रिएक्शन की वजह से, जिसे कोई एलर्जन नाम की चीज़ ट्रिगर करती है। ये एलर्जन कहीं दूर नहीं होते हैं, ये हमारे आसपास ही होते हैं, जैसे घर की धूल, फूलों के परागकण, पालतू जानवरों के बाल या उनकी रूसी, यहाँ तक कि फफूंदी भी। बस इनमें से किसी एक चीज़ के संपर्क में आते ही यह समस्या शुरू हो जाती है। जैसे ही ये एलर्जन सांस के जरिए हमारे शरीर में आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि शरीर का एक गार्ड होता है, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। वो इसे एक भारी खतरा समझकर एक हिस्टामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है और सोजन और जलन पैदा कर देता है। फिर शुरू हो जाते हैं वो सारे लक्षण। ज़्यादातर मामलों में तो डॉक्टर लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री को देखकर ही इसका पता लगा लेते हैं। वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये परेशानी कब शुरू हुई और किन चीज़ों से बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी कंफर्म करने के लिए, मतलब पक्का पता लगाने के लिए कि एलर्जी आखिर किस चीज़ से हो रही है, कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। एक होता है स्किन टेस्ट, जिसमें स्किन पर लगाते हैं अलग अलग एलर्जन को और एक्शन चेक किया जाता है। दूसरा है ब्लड टेस्ट, जिसमें खून में मौजूद एलर्जी वाली एंटीबॉडीज़ का लेवल पता चलता है। अब पहचान हो ही गई है तो अगला कदम क्या है? जाहिर है इलाज और बचाव। और अच्छी खबर यह है कि इसको मैनेज करने के कई तरीके हैं। पहला, एलर्जन से दूर रहें। दूसरा, जरूरत पड़ने पर दवाई लें। तीसरा, इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन भी है। चलिए इन चीज़ों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बचाव का मतलब है जिन चीज़ों से एलर्जी है उनसे दूरी बनाई जाए, मास्क पहना जाए, घर को साफ रखा जाए। दवाइयाँ जैसे एंटीहिस्टामिन या नेज़ल स्प्रे ले सकते हैं, ये तुरंत आराम देती हैं। लेकिन एक और चीज़ है इम्यूनोथेरेपी। ये लॉन्ग टर्म इलाज है। ये लक्षणों को सिर्फ दबाता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शरीर की शक्ति को इतना बढ़ा देता है कि एलर्जन का असर कम हो जाता है, और ये ही एक स्थायी समाधान भी हो सकता है। इलाज तो ज़रूरी है ही, पर उसके अलावा रोज़मर्रा की जीवन शैली में बदलाव, यानी जैसे सलाइन वाटर से नाक की सफाई करना, इसे नेज़ल वॉश भी कहते हैं। ये नाक से एलर्जी करने वाले कणों को बाहर निकाल देता है। इसके अलावा धूम्रपान न करना और धूम्रपान वाली जगहों से दूर रहना, खूब पानी पीते रहना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव रोज़ की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए, एलर्जिक राइनाइटिस कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन काफ़ी परेशान करने वाली है और इससे जीवन की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। सही इलाज और थोड़ी सी सावधानी ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। इसके लक्षणों को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा